TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते नमस्कार। खुदा मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है दागबला सूरीनाम से निकालेंगे। कुछ खबरें सोनी भैया रेखिसर साहब जो है लेकर आए, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि मंगर है नवंबर की 19 तारीख आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद बधाइयाँ दी जाती है। गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। बताई जाती है काम्बियो कोर्स US डॉलर फ़ीरन देर तक, एरो के लिए फ़ीरन देर तक 5 तक है। तो तेल का दाम भी एक ही दम आपके सामने रख दें। सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलाइन फ़ीरन देर नेखन देर तक फ़ीरन नीह तक, और फिर डीजल के वास्ते 1 तक 05 RBA के पास ऑनलाइन 1 तक और डीजल 2 तक 8 तक है। ये भी आपको मालूम हो चला। तो तेल के नाम जब मैंने लिया तो स्कोल फरफूर नित ऑप्टिमाल, अब देखो स्कोल फरफूर भी अच्छी तरह से काम नहीं करता है ना। और वे शांति की तरफ नज़र डाला जाए तो यहाँ पर प्रोटेस्ट है, लोग बहुत गमगीन हैं। यानी कि इनकी परिवार जो है बहुत सी बातों से ये लोग सहमत नहीं, बहुत गम है इन लोगों के अंदर। एलफीफी का मिनिस्टर सिउद्दीन भैया कहता है एक अपन टोटल फॉरवालोस द रईस सेक्टर ओवर खनूमन। बोले एक रईस सेक्टर धान की खेती की कारोबार जो है, बोले जब हमने अपने हवाले लिया है, अपने ऊपर लिया है, तो भैया बहुत गड़बड़ी हालत में मैंने इसको अपने ऊपर लिया है। toenemende criminaliteit, de onzichtbaarheid van de politie, बोले चोरी चपाटी, खून खराबा, डकैती, बोले ज़्यादा चढ़ते चले जा रहा है। लेगवाना की तरफ भी ये भी लेगवाना की तरफ ऊपर को चढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन सिपाही नज़र नहीं आता, सिर्फ वहाँ आता। सड़कों पर अगर देखो वहाँ कुछ भी वहाँ नज़र आता है ना। तो भैया यही हालात है हमारे देश के अंदर। Man in Peru gearresteerd voor poging smokkel ruim 300 vogelspinnen en 110.000 poten op vlucht। बोले एक आदमी जो कोशिश किया है स्मोकल करने के लिए 300 फोगलस्पिनन और 110,000 पोत, भैया ये आदमी भाग निकला है। जो स्मोकल किया ये भाग निकला है, न जाने कैसे फिर भी भाग गया और अभी तक भागते हैं। स्कूल बस के बारे में बताई जाती है कि ये फरफूर जो बच्चों, अध्यापक, लेरक्राफ्टन को ले जाने लाने के लिए इनका जिम्मेवारी है। भैया स्कूल फरफूर मानदाख अच्छी तरह से सोमवार से अच्छी तरह से काम नहीं करता है। बहुत से स्कूल बस होल्डर जो है ना, जो स्कूल बस का मालिक है, तो लोग यानी कि अपन गाड़ी नहीं निकाले चलाने के लिए। Het overmacht zoals dat vaker stellen omdat ze nog steeds niet uitbetaald zijn। बोले हालात इतना है कि भैया अभी तक जो पैसा हम लोगों को मिलना चाहिए पैसा नहीं मिलता है, जो काम हम लोग कर चुके हैं और अक्टूबर महीना के लिए ना, और अब eerste helft नवंबर, अक्टूबर नवंबर पहुंच गए हम लोग, अभी तक पैसा नहीं। Ze weten nog steeds niet wanneer ze hun geld op de bankrekening gestort zullen। बोले अभी तक पता नहीं, कोई नहीं बताता कि कब इन लोगों की बैंक रेकनिंग पर ये पैसा स्टॉर्ट की जाएगी। तो भैया बताओ कैसे ये लोग काम करेंगे ना। तेल के हालात जो है, कोर्स जो है, सभी तो चढ़ते चले जा रहा है और इन लोगों को पैसा नहीं मिलता, तो भला बताइए कैसे काम होगा ना। तो भैया is niks mee met aanbesteding en gunning herstelwerk zaamheden Aroura sluis। Aroura sluis के बारे में कहा जाता है, बोले कुछ इसमें गड़बड़ है ही नहीं, कोई ऐसी गड़बड़े बातें है ये नहीं ना। अनबस्टेडिंग जो किया गया है यानी कि इसको मरम्मत करने के लिए आरावारा स्लॉइस, आरावारा यहाँ लिखा आरावारा होना चाहिए, आरावारा स्लॉइस ना, जो बहुत अहमियत रखता है यानी कि धान की खेती के लिए निकेरी में। और पता चला है भैया परमानंद सिउद्दीन एलफीफी का जो अगवाकार मिनिस्टर है, तो बताए हैं जो बखरौतिंग के सिलसिले में तुरंत तक ना, इसके सिलसिले में बताए हैं कि कुछ इसमें गड़बड़ NDP असेंबली इब जोन्स बोले हैं यानी कि इन बातों के दौरान में। तो भैया बोले ये सवालात करता है कि जो काम यहाँ पर
पहला इंस्क्रिप्शन होना चाहिए था। पहला इंस्क्रिप्शन के सिलसिले में साल 2021 में तो करीबन 10 मिलियन पर यह बखरौतिंग किया गया था। 10 मिलियन लगेगा इसको मरम्मत करने के लिए साल 2021 में। अब देखो हम लोग साल 2024 में हैं तो एक नया इंस्क्रिप्शन हुआ है और ये नया इंस्क्रिप्शन में करीबन 67 मिलियन ऐसे दे भैया, जहाँ पर 10 मिलियन अब 67 मिलियन। तो जोन्स कहता है कि ये आन नेमर जिनको ये काम दिया गया है एक परिवार है, मिनिस्टर एल-फीफी का एक परिवार है। तो भैया बोले कि इनका ख्याल है कि ज़रूर इसमें कोई करप्सी है। अब पता नहीं है, अब छानबीन होगा तो पता चलेगा। बहरहाल मैंने आपके सामने रख दिए। बताई जाती आखिर jarigen brandweer en 16-jarige zus als deelreister om het leven gekomen bij aanrijding met auto मोटरगाड़ी से ये लोग टकराया ब्राउनफील्ड से। 16 साल और 18 साल के भाई, बहुत अफसोस की बात है, भाई और बहन दम तोड़ दिया है। 18 साल का AS ब्राउनफील्ड सर भैया और इनके बहन जो पीछे बैठी थी AS 16 साल का, सोमवार की सुबह के वक्त में नवंबर का था तारीख aanrijding जहाँ पर हादसा हुई है, दम तोड़ दिया केनेडीweg हनोवर इलाका पारा में वहाँ पर। और सिपाही जब यहाँ आया तो इस लड़की की लाश यानी कि मिला है AS जो यानी कि दम छोड़ चुकी थी उस वक्त में जब सिपाही यहाँ पर आया है। और एक मस जो है लाख और एक नित फेरफनहार लाख और उससे ज़्यादा फासले पर नहीं इनका भाई पड़ा हुआ था AS ना, जिनसे बात करना बहुत मुश्किल था, बात नहीं कर पाता था। और ऑन सुख से पता चला है सिपाही कि ब्राउनफील्ड सर ना बहुत ज़्यादा स्नेल है, तेज़ रफ्तार से ब्राउनफील्ड केनेडीweg की तरफ आया, मेयर्सweg की तरफ, और अचानक यानी कि यह ब्राउनफील्ड सर maakte een personenauto die voor de brandfietser reed een afslag naar Para, naar Sabayoweg की तरफ, naar Dora Sabayoweg। तो एक मोटरगाड़ी जो आया तो काटा यानी कि दोरा Sabayoweg में जाने के लिए द ब्राउनफील्ड kon niet meer afremmen, ब्राउनफील्ड सर अब यानी कि रैम नहीं कर पाया वक्त पर। तो भैया ये हालत हुआ है कि ये aanrijding हुआ और ये लड़की AS वहीं पर दम तोड़ दिया। AS को अस्पताल लिया गया जहाँ पर ये रास्ते में भी दम तोड़ दिया। onderzoek हो रहा है इसके सिलसिले में। Na start KPS operatie Kerstbrood succesvol roadblocks gehouden in meester J. Lachmanstraat। अब देखो स्टार्ट KPS operatie Kerstbrood, भैया नाम Kerstbrood तो रखा गया क्योंकि अब दिसंबर आने वाले हैं तो दिसंबर के लिए Kerstbrood होना चाहिए ना। तो भैया अब Kerstbrood के वास्ते रोड ब्लॉक लक्ष्मणस्त्रात में भैया इन लोगों को बहुत से कामयाबी हुआ इसमें। सिपाही रोड ब्लॉक जो किया है शनिचर के रात में 16 तारीख इतवार को भी मेसर ये लक्ष्मणस्त्रा 125 मोटरगाड़ियों के ये लोग कंट्रोल किया है। और वहाँ पर पता चला है कि भैया बहुत से ऐसे तेज़ रफ्तार वाला तेज़ पंच यानी कि हथियार लेकर ये लोग मोटरगाड़ी में चलते हैं। सोर्टन स्कैप में 4x4 gemengd team van de politie in beslag genomen, beslag में ले लिए गया। भाई अगर इस चीज़ों को लेकर आप चलते हैं और प्रोसेस फरबाल तैयार किया गया है फॉर केस overtreders के लिए buiten प्रोसेस afgehandeld। भैया इन टोटल is een boetes van 3.500 SRD geïnd। तो भैया ये लोग की कमाई वो 2 दिन में करीबन 3.500 SRD हुआ है, बहुत पैसा भैया। daarnaast is er een boete van SRD 50.000, 50,000 के बूते भैया जुर्माना ये लोग लिख कर लोगों को दिया है। तो भैया बहुत अच्छा बात है और आप सावधान हो जाइए। अगर आपके पास ढेर पैसा है तो भरो, नहीं है तो सावधान हो। सभी कागजात सभी चीज़ अच्छी तरह से मोटरगाड़ी में ख्याल कर लेकर चलो। फेस बदराई में पारामारी बोख 23 रेक्स मिस्त्री से बराकन। अब एक फेस बदरे मछलियाँ के कारोबार जो लोग करते हैं यहाँ पर कितनी बार भैया इन लोगों को तोड़ फाड़ किया गया है। एक फेस बदरे फिर मछलियाँ के बदरे नामी भैया हमारे देश के अंदर जो लोगों को सेवा करता है जनता के, भैया यहाँ पर कितनी बार लोहा के सलाखे काट कर आईना फाइना तोड़ फोड़ कर कैमरा बेलदन यानी कि कैमरा जितना अलार्म सिस्टम वगैरह सब तोड़ फाड़ कर यहाँ पर बहुत सी चोरी हुआ है भैया। पर्टिकुलर बफेलिंग $10 per uur vragen, बोले यहाँ पर $10 एक घंटा के लिए बफेलिंग के वास्ते लोग मांग करते हैं। तो भैया अब पता नहीं चलता है इतना होते हुए फिर भी कैसे इन लोगों को इतना नुकसानी हुआ है। भैया नुकसानी हमारे देश के अंदर कंप्यून है जिस चीज़ का नाम नुकसानी ना, आप जानते हैं। तो भैया
आप नुकसानी मत करो और नुकसानी ना उठाओ। और मैं भी जो तमाम खबरें नुकसानी की तरफ ले जाता है नहीं लिया, जो अच्छाई की तरफ लगी नहीं मिलता है तो नुकसानी वाला हम आपके सामने रख दिए। और ये मेरी किशोर साहब सोनी के साथ मिलकर जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।